नमस्ते। ये है हमारे घर की लक्ष्मण रेखा। अगर हमें इससे पार करना है ना ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए भी, तो हमें इन शस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, शस्त्र। ये कोरोना वायरस एक जंग की तरह ही तो है, जहाँ पर ये सैनिटाइजर, ये ग्लव्स, ये ऐसे शस्त्र करते हैं हमारी रक्षा। और घर बैठे बैठे आपकी रक्षा कौन करता है? सास, बहू और बेटियां एंटरटेनमेंट के साथ। वैसे आपको पता है, एसीपी प्रद्युमन जो हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, उन्हें 20 साल पहले ही पता चल गया था कि ऐसा वायरस आने वाला है, और आई थिंक उनको इसका इलाज भी मिल गया था। हाय, काश ऐसा ही इलाज आज भी किसी ऐसी एसीपी प्रद्युमन को मिल जाए। कहानी एक ऐसे वायरस की या कोविड-19 जैसा है, कहानी जिसने कई साल पहले रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन अब लगता है वो सच हो रही है। ये दृश्य है सोनी टीवी के सबसे बहुचर्चित सीरियल सीआईडी की, जहां पर करीब 15-16 साल पहले एक एपिसोड आया था जिसमें एक ऐसे वायरस का जिक्र था जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देता था। और इस एपिसोड की कहानी काफी कुछ आजकल के हालातों से मिलती जुलती है, क्योंकि ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह ही है। इस कहानी में प्रद्युमन तो है, लेकिन दया और अभिजीत उस वक्त इंटर्न्स थे, और इस वक्त आशुतोष गोवारिकर एक स्पेशल सीआईडी ऑफिसर के रूप में इस एपिसोड पे दिखे थे। करीब 22 साल पहले हमारे सीआईडी सीरियल में हमने एक एपिसोड बनाया था कोरोना वायरस के ऊपर। उस टाइम तो अंदाज़ा भी नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम 1.5-2 महीने घर में बैठे होंगे, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में हज़ारों लाखों लोग मर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। नया नया सीरियल था तो अजीब अजीब कहानियाँ करने का मूड था। एक कहानी आई हमारे पास, श्री राम ने लिखी थी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद एक वायरस अचानक कहीं से आएगा जो हमारी लाइफ बदल के रख देगा। तो फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि इतना ख़तरनाक हो सकता है वायरस, कि आँख में से जा सकता है, नाक में से जा सकता है, छूने से जा सकता है, किसी के छींक मारने से जा सकता है, कोई पास में आ जाए तभी किसी को लग सकता है। तो फिर हमने करीब 15-20 ड्रेसेस बनवाई जिनको हम पीपीई कहते हैं, और उसमें मास्क थे, उसमें ग्लासेस थे आँख के। एक ऐसा मास्क था जो बिल्कुल पूरा कवर कर लेता था, सिर्फ आँखें और नाक खुली रहती थी, और उसमें हम चश्मा पहन लेते थे। तो काफ़ी फ़नी लग रहा था उस टाइम, बट आज सच्चाई दिखती है। हम इसको बड़े स्केल पे नहीं कर सके क्योंकि सीआईडी यूनिट एक छोटी सी थी, और एक छोटी सी यूनिट हज़ारों लोग को कवर कर ले, हज़ारों लोग के पास जाके देखे किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है, वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने फिर उसको कन्वर्ट करके एक वायल में उसको कंसंट्रेट कर दिया वायरस को, कि अगर हम वायल ढूंढ लेंगे तो हम दुनिया को बचा सकते हैं। और हवा तो इतना बड़ा खड़ा कर दिया था हमने कि शायद बचाना मुश्किल हो, और कॉप्स और डॉक्टर्स सब लोग कह रहे थे कि अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं अगर वायरस नहीं मिला तो, ये वायरस का वायल नहीं मिला तो। इतनी भयानक सिचुएशन उस टाइम क्रिएट कर दी थी। सीआईडी नया नया था, 10 साल बाद ये स्टोरी आती तो शायद हंगामा हो जाता। उस टाइम इतना नहीं हुआ, बट फिर भी लोगों का अंदाज़ा हुआ कि एक वायरस आपकी लाइफ बदल सकता है। और एक और बात है उसमें कि हमने लैब का मेंशन किया था, मगर इतनी ज़ोर से उसको स्ट्रेस नहीं किया था कि वायरस लैब में से आ सकता है। हमने एक ऐसी कहानी आई कि कहीं एक इंडिया के बॉर्डर पे कहीं एक भूकंप आया है, और उसमें अंदर से जो ज़मीन में से चूहे निकले, उसमें से किसी को ये वायरस लगा हुआ था, उसकी वजह से ये आगे फैल सकता है। मगर एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र में एक प्रोसेस है जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं है। कहते हैं उसके लिए वायरस को म्यूटेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी सेल्फ म्यूटेशन होता है या कभी आदमी लोग कर सकते हैं। और अगर हम वायरस पे रिसर्च कर रहे हैं और वायरस को किसी काम के लिए, किसी वैक्सीन बनाने के लिए काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पे म्यूटेशन की प्रोसेस हो रही होगी और उसमें वो वायरस हाथ से निकल गया, उसकी पॉसिबिलिटी है। आखिर लैब में क्या होता है? लैब में कुछ टेस्ट ट्यूब्स होती है, कुछ माइक्रोस्कोप्स होते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। सुबह लैब में आते हैं, रिसर्च करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं।
हो सकता है कुछ बेसिक चीज़ हो सकती है, किसी वजह से वायरस हाथ से निकल जाए और किसी ह्यूमन के साथ में वो लैब से बाहर आ गया। उसके बाद क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, सब लोग कह रहे हैं, सब देशों में बात उठी हुई है, ये हुआ ऐसे ही है, शायद हुआ भी हो, हुआ हो या ना हुआ हो, सिचुएशन ऐसी है कि अब हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आगे आने वाले दिनों में हम सब काफ़ी दिनों तक, हो सकता है महीनों सालों तक मास्क पहन के घूम रहे हो, और क्या पता हमें ऐसा करना पड़े कि हम एक दूसरे से 1.5-2 मीटर दूर रहें हमेशा के लिए। थिएटर्स में जाएंगे तो थिएटर्स में हमको एक एक सीट छोड़ के बैठना पड़ेगा। एयरलाइंस में हर दूसरे सीट में एक आदमी बैठेगा। बसेज में शायद ऐसा हो, ट्रेन्स बसेज में शायद क्राउड कम हो जाएगा, लोग आराम से बैठेंगे। इंडिया में इसका बड़ा फ़ायदा होगा कि साफ़ सफाई और बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि हमें एक दूसरे से, हमें हर रोज़ हाथ साफ़ करने चाहिए, हर रोज़ के हर मिनट हाथ साफ़ करने चाहिए। इस तरह की जागरूकता आएगी, शायद उससे लाइफ बेहतर होए। कोरोना का पॉजिटिव वे में देखने का एक ये तरीका भी हो सकता है।